Assalamu alaikum everyone. Hope all of eating great. So now I'm back with another video. ओके सो समर आर हेयर्स और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे समर एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि थ्रू आउट द समर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे फॉर योर हेयर, स्किन, बॉडी और सेल्फ केयर एंड सम ऑर्गेनाइजिंग स्टफ। इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और बेसिक से बताऊंगी ताकि हर तरह की रेंज वालों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हेयर केयर से। समर्स में ऑयलिंग कोई करते हैं और कोई स्किप करते थे। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी ये ऑयल एप्लीकेटर जिसकी हेल्प से प्रिसाइज अमाउंट में आपकी रूट्स तक ऑयल चला जाता है और चिपचिप फील नहीं होता, क्योंकि आई नो समर्स में स्वेटिंग होता है और एक्सेसिव ऑयल लग जाए तो बहुत इरिटेट करता है। 10 मिनट तक मसाज करें। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी और ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। देन फिर आज जो मुझे ड्रेस वेयर करना था उसे मैंने प्रेस किया। मैं इसकी डिटेल शेयर करूं। सिंपल 2 पीस सूट है। दिस इज फ्रॉम बीच ट्री एंड पेयरिंग विद ऑलिव ग्रीन दुपट्टा। आजकल 2 पीस और 1 प्रिंट का फैशन बहुत है ना, और समर में लॉन्ग ड्रेसेस वेयर करना लाइक यू नो के सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहता है। स्पेशली समर में वेयर करने के लिए आपके डेली वेयर के ड्रेसेस बिल्कुल सिंपल और बेसिक से स्ट्रेच हुए हो ताकि इजीली पहन सको। बाय द वे रेड और ग्रीन मेरे फेवरेट कलर हैं। तो ये थी ड्रेस की डिटेल। आपको किस तरह के ड्रेसेस और कलर पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना। समर्स में इयररिंग्स, इस तरह के हुप स्टड्स डेली वेयर में वेयर करने के लिए काफी एलिगेंट लगते हैं और आजकल ट्रेंडिंग भी है, तो आप लोग वेयर कर सकते हो। अच्छा तो अब ऑयलिंग को आधा या 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब मैं हेयर वॉश करूंगी। मेरे ऑयली हेयर से समर्स में मुझे ग्रीसी भी फील होते हैं, तो मैं डेली भी हेयर वॉश कर लेती हूँ। और आजकल मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का हर्बल शैम्पू यूज कर रही हूँ। अच्छा है, और एज अल्टरनेट में पाकिस्तान में रेंज में शैम्पू मिल जाना अभी काफी मुश्किल है। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो आप वीक में 2 टाइम्स हेयर वॉश कर लो। शैम्पू के बाद कंडीशनर कर लेते हैं। और आजकल ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक ब्लूम का मिल्की कंडीशनर। दिस इज सो गुड। अगर आपको समर्स में स्वेटिंग की वजह से लाइस और नेट्स का इशू हो जाता है, सो यूज दिस शैम्पू, डी लाइस शैम्पू, दी बेस्ट शैम्पू। आजकल मैं समर्स में ओलिम नेचुरल्स का ये हेयर मास्क यूज कर लेती हूँ। थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लगता है बट ठीक है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं समर में इतनी ऑयलिंग नहीं करती। मेरे एक्सट्रीमली ऑयली हेयर्स हैं। मैं डेली बेसिस पे सीरम और मास्क को ऑप्शनल समझती हूँ क्योंकि मेरा कंडीशनर तक भी काम हो जाता है। एंड देयर आर सम डेज जब हम डेली हेयर वॉश नहीं कर सकते या लेजी फील कर रहे होते हैं या अचानक से कहीं जाना है, तो मार्केट में ड्राई शैम्पूज भी अवेलेबल है। इवन कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो ड्राई शैम्पूज एकदम से आपको फ्रेश फील देते थे जैसे अभी शावर लिया हो। तो हाँ जी, हेयर केयर हो गई तो डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी और सेल्फ केयर। एंड वन थिंग आई मस्ट से, व्हेन यू स्मेल गुड यू फील गुड। आपके पास एक अच्छा बॉडी वॉश तो होना चाहिए। कुछ लोगों को ये बहुत फजूल सी चीज लगती है, बट बॉडी वॉश जो है वो पीएच मेंटेन होते हैं, ड्राई आउट नहीं करते, बैड ओडोर से बचाते हैं। लोग कहते हैं कि सोप भी तो वर्क कर रहे हैं, बट नहीं, एक अच्छा बॉडी वॉश से आप काफी देर तक अच्छा स्मेल कर सकते हो। सेकंड वन इज ऑल्सो बैड ओडोर से बचने के लिए एक अच्छा डिओडोरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। निविया के बाद मुझे एन्चेंटर का ये वेरिएंट बहुत अच्छा लगा। इन अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। ट्रस्ट मी, एक दफा की इन्वेस्टमेंट है। अंडर आर्म्स में स्वेटिंग नहीं होता, सारा दिन आराम से गुजर जाता है, आपको खुद में फ्रेश फील होता है। एंड लास्टली एक अच्छा परफ्यूम, बॉडी स्प्रे या बॉडी मिस्ट, वॉट एवर यू लाइक। एंड दिस इज फ्रॉम जे डॉट, स्वीट फ्रूटी एंड रिफ्रेशिंग ब्लेंड फॉर ऑल द सीजन, रिकमेंडेड प्रोडक्ट, लॉन्ग लास्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ केयर रूटीन। अगर आप घर में रहते हो या बाहर जाते हो, स्पेशली डे टाइम में आपका जो भी बॉडी पार्ट एक्सपोज हो रहा हो, वहाँ पे इस तरह के सन ब्लॉक्स को यूज कर लिया करो टैनिंग से बचने के लिए। हैंड एंड फुट पर डलनेस हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। आप लोग घर में वीकली इस तरह के डर्माशाइन का मास्क है, ये हैंड एंड फुट ब्लीच मास्क, आप इसे अप्लाई कर लिया करो। बहुत ईजी टू यूज है, इसे यूज करना। इसे आप 15 या 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करो और फिर वॉश कर लो ड्राई होने के बाद। और इसके बाद अब इनकी जो भी आपके पास हैंड एंड फुट क्रीम है वो भी अप्लाई कर सकते हो। इन अफोर्डेबल रेंज में सईद गनी का ये फेयरनेस उपटन मास्क है। ये हल्की फुल्की सी प्रोडक्ट है, इसका कोई नुकसान नहीं है बट इफेक्टिव है। बैक साइड पर इसको यूज करने के बेनिफिट्स और यूजेस वगैरह सब कुछ मेंशन है। इसमें टर्मेरिक पाउडर, नीम पाउडर, राइस पाउडर, ऑरेंज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ग्राम फ्लावर, आलमंड फ्लावर, रोज वाटर एंड कोकोनट ऑयल, इसमें सब चीजें इंग्रेडिएंट ऐसा इंक्लूड है। मीन्स की अलग अलग पाउडर बाय करने से अच्छा है कि आपको एक में ही ऑल इन वन मिल रहा है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। इसे ऑल स्किन टाइप एज अ मास्क समर में यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल इसे यूज करना है। इसे ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन रोज वाटर में मिक्स करके इसे वीक में 2 दफा यूज कर सकते हैं। और समर्स में ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फील देते हैं, इसे एलोवेरा जेल में मिक्स करके एज अ मास्क यूज कर लें आप। इवन कि आप इसे योगर्ट में मिक्स करके एज अ स्क्रब या मास्क की तरह अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हो। और जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसे वॉश कर लो, आपको टैनिंग कम होने में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। नेक्स्ट इज स्किन केयर का पार्ट। और इधर मैं समर्स में ऑर्गेनिक ब्लूम का क्रीमी फेस वॉश यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा फेस वॉश है। एक अच्छा फेस वॉश होना समर्स में थोड़ा बहुत ऑयल कंट्रोल भी करता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्री, सल्फेट फ्री, विद नो हार्मफुल केमिकल, आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स को रिमूव नहीं करता और अभी तक मुझे इससे एक्ने का इशू नहीं हुआ। समर्स में कुछ लोगों को बीबी क्रीम या टिंटेड सनस्क्रीन यूज करने का बहुत क्रेज होता है क्योंकि वो लाइट वेट समझी जाती है। मैं इधर समर में यूज कर रही हूँ सनलिफ्ट सन ब्लॉक। मेरी स्किन पर सुटेबल है, बहुत लाइट वेट है, कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप थोड़ा बीबी क्रीम वाला लुक चाहते हो
हो तो इस तरह की टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि आपका शेड मैच हो। नाइट टाइम में मैं यूज करती हूँ या तो स्किन ब्राइटनिंग सीरम या स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। तो फिलहाल मैं स्किन ब्राइटनिंग सेफ्रेडम की यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें अल्फा बीटा कोजिक एसिड, ये नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट है विद नो हार्मफुल केमिकल, गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन। आप इसकी जगह समर्स में कोई भी नाइसिनामाइड सीरम या ओलिम का स्किन ब्राइटनिंग सीरम यूज कर सकते हो। बहुत लाइट सी प्रोडक्ट है वो। इन सब के बाद अगर आपको स्किन अपनी हाइड्रेटेड फील हो रही है तो आप लोग मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो। अदरवाइज ग्लो एंड लवली का ये वाला मॉइस्चराइजर है, ये वाटर लाइट बेस्ड तो है बट दिस इज नॉट फॉर एक्ने और सेंसिटिव स्किन। वेदर कोई भी हो, लिप बाम यूज करना तो मस्ट है। मैंने टीमू से लिया था, आप चाहो तो बायो एक्वा का भी ले सकते हो। स्किन केयर हो गई इधर डन। एंड अगर आप लोग चाहो तो आइस रोलर अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। स्पेशली आइस रोलर के समर्स में काफी बेनिफिट्स हैं। आइस रोलर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। अभी फिलहाल मैंने इसे फ्रीज नहीं किया, मेरा पूरा फ्रेम खराब हो जाता, बट आप इसे सिंपली आइसिंग या कुकम्बर इसमें ऐड करके फ्रीज करके आप इसे मॉर्निंग में यूज कर सकते हो। समर्स में कुकम्बर का यूज बहुत अच्छा रहता है। इवन कि आप फेशियल रेजर थ्रेडिंग वैक्सिंग भी करते हो तो आपको रेडनेस हो जाती है, ये पोर्स को क्लोज करके सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। और आप समर्स में कुकम्बर वाटर और राइस वाटर को मिक्स करके एज अ मिस्ट डे टाइम में यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप इज समर्स में नो मेकअप लुक करना। अगर आपको डे टाइम में किसी इवेंट पे जाना है तो आप इस फाउंडेशन की हेल्प से बीबी क्रीम या टिंटेड सनस्क्रीन वाली लुक इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है और सिंपली आपने नो मेकअप लुक में डार्क स्पॉट्स ही हाइड करने, तो कंसीलर इनफ है। दोनों के शेड बेज वन है, अफोर्डेबल है और रिकमेंडेड है। आई नो समर में स्वेटिंग होता है और मेकअप नहीं किया जाता, बट यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल। अगर आप वर्किंग वुमेन हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल हो तो आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज में रख लो। अपने सनब्लॉक मॉइस्चराइजर के बाद इसे अप्लाई कर लो, एक ब्लेयर इफेक्ट आ जाएगा, एक लेयर आ जाएगी और आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी। और इसके बाद सिंपली आप अपना ब्लश यूज कर लो। और लिपस्टिक में मैं डेली वेयर में इस तरह के लाइट शेड्स प्रेफर करती हूँ कि आप इस तरह के शेड्स वेयर किया करो लिपस्टिक्स में। मुझे पसंद है डेली वेयर में न्यूड या पिंकिश न्यूड शेड्स वेयर करना और मैं इन्हें एज अ ब्लश भी यूज कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया मेकअप डन। समर्स में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो लोग अपनी वीडियोस में बहुत कम बताते हैं, सो देयर इज अ फ्रेग्रेंस ब्लॉटिंग पेपर, फेस पेपर। बेसिकली क्या होता है समर्स में कि हम मेकअप करते हैं, इवन के स्किन केयर भी करते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं तो हमें स्वेटिंग होने लग जाता है। ये टिश्यू पेपर की तरह है बट बड़े कमाल की चीज है। इसमें एक्सेस ऑयल सारा आ जाता है, आपका मेकअप खराब नहीं होता, आपको स्वेटिंग होता है मेकअप के बाद। तो ये चीज आप लोगों के लिए है। इवन कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो, वुजू के बाद वो बहने लग जाता है तो आप इसे प्रेस करोगे तो सारा एक्सेस वाटर या ऑयल जो है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। आपका सनस्क्रीन खराब नहीं होगा, मेकअप खराब नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज है। ये हैंडी है, पॉकेट फ्रेंडली है, इसे गर्ल्स और बॉयज स्वेटिंग रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये दराज और टेमो से मिल जाता है, दराज पर 400 का, टेमो पर 200 का। एंड लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर दूं फॉर समर्स। प्लीज अवॉइड ऑयल बेस्ड और अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स, स्पेशली समर्स में। आपका चाहे फाउंडेशन, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर या फेस वॉश हो एक्सेट्रा, यूज ऑयल फ्री प्रोडक्ट। फाउंडेशन, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश सब ऑयल फ्री होना चाहिए, नॉन कमोडोजेनिक प्रोडक्ट। मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड हो तो अच्छा है। डोंट यूज फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स जिनमें बहुत तेज फ्रेग्रेंस होती है। फॉर ड्राई स्किन यूज एसिडिक स्किन केयर कॉज इट्स अ पीएच मेंटेन फॉर हाइड्रेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। यूज नॉट कमोडोजेनिक एंड मैट फाउंडेशन। होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो एंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इनमें से जो भी स्टेप्स आपको इजी लगे वो फॉलो कर लो। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है और कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गिव अवे डिटेल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट की हुई है, जिसको पार्टिसिपेट करना वो रीड डाउन कर ले। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। 20 मई को मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर लाइव गिव अवे विनर अनाउंस करूंगी। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टैंड विद सामिया। बाय टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो।